हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, माय नेम विपिन शर्मा और आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे फिजिक्स का डिस्कशन करते हैं। और आज हम कौन सी क्लास का डिस्कशन करेंगे। क्लास 10th में जो टॉपिक है लेंस। क्योंकि जो लेंस से पहले वाले फिनोमिनन है, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, रिफ्लेक्शन हो, प्लेन मिरर हो, इस उन सभी टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। तो आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा और डेफिनेशन के अंदर एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट refracting medium which bounded by two curved bracket or one curved and one plane surfaces closed। बच्चों, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट। बच्चों, लेंस क्या होता है। सबसे पहले देखो, जो हम यूज करते हैं अपने स्पेक्स में, मैंने भी स्पेक्स पहने हुए हैं, इसमें भी देखो लेंस लगे हुए हैं ना। एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, दो लेंस लगे हुए हैं, ठीक है ना। और ये किस टाइप का लेंस है ये डिपेंड करता है कि मेरी आंख में किस टाइप का एरर है, ठीक है नहीं। तो उस चीज की चर्चा हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, किस तरह से इसमें इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। लेंस फॉर्मूला क्या है, इसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। वो सभी चीजें हम लेंस में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट। बच्चों, जो लेंस लगा हुआ है मेरे आंखों में, क्या ये ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर ये ट्रांसपेरेंट है तभी तो लाइट आ रही है और इससे टकराई और टकराने के बाद मेरी आंखों तक पहुंच रही है। अगर ये ट्रांसपेरेंट ना होता तो क्या होता, लाइट इसी तक पहुंच जाती, टकराती इससे और फिर इसी से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाती मीडियम में, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये कोई भी इस तरह का मीडियम है जो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। तो मान लीजिए क्या है ये बच्चों, कोई मीडियम है, यहां से लाइट आई, अगर वो इससे टकराने के बाद वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, इट मींस ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर वो इससे टकराने के बाद वापस दूसरे इससे पार होकर के दूसरी साइड निकल जाती है तो वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। तो लेंस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अगर ये ट्रांसपेरेंट ना होता, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता नहीं होता। अगर कोई भी चीज हमारे पास ट्रांसपेरेंट है, जैसे हमने ग्लास स्लैब पढ़ी थी पहले, इससे पहले वाले टॉपिक में, तो वहां कौन सा फिनोमिनन होता है लाइट का, रिफ्रैक्शन होता है। इसीलिए यहां क्या लिखा हमने, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम विच बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि लेंस में दो कर्व सरफेस का क्या मतलब हुआ। या तो देखो बच्चों, लेंस की जो बनावट होती है ना, इस तरह से होती है, डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से इसकी बनावट होती है, कैसे कैसे होती है वो हम आगे जानेंगे। देखो, या तो ऐसे होती है, सिंपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। यहां क्या है, ये भी कर्व सरफेस है, ये भी कर्व सरफेस है, यहां दो कर्व सरफेस आ गए ना। तो दो कर्व सरफेस से या तो मिलकर के बना होता है, या बच्चों जरूरी नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है। ये कैसा है, प्लेन हो गया ना ये तो, और ये कर्व हो गया, ठीक है ना। तो एक प्लेन से इसी, और एक ये वाला किससे बना हुआ है, एक प्लेन से और एक कर्व से मिलकर के बना हुआ है। यही चीज मैंने यहां लिखी हुई है, ठीक है। विच बाउंडेड बाय टू कर्व
अगर टू कर्व है तो दोनों की दोनों सरफेस कैसे होंगी, चाहे तो कर्व होंगी वो, चाहे तो बच्चों ऐसे भी हो सकती है या इस तरह से भी कर्व हो सकती है, ठीक है ना। और ब्रैकेट में और वन कर्व एंड वन प्लेन सरफेसेस, समझ गए। इससे जब हम समझ लेते हैं ना डेफिनेशन को तो याद करने में आसानी रहती है। अब इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं और बच्चों बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी आगे आगे देखो, बहुत अच्छे से हम लेंस को क्लियर करेंगे कि लेंस क्या होता है और कितने इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो लेंस की डेफिनेशन सबसे पहले आप लोग याद करेंगे, इसके बाद आ जाता है बच्चों टाइप। इसके बाद बच्चों आ जाता है टाइप। वैसे बेसिकली तो लेंस क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। लेकिन इनके बच्चों तीन तीन टाइप होते हैं। कौन से, पहला हो जाता है हमारे पास बाई कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा हो जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और तीसरा हो जाता है बच्चों कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कितने टाइप का होगा, तीन। पहला बाई कॉन्वेक्स, BICONVEX बाई कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, PLANOCOVEX कॉन्वेक्स लेंस, और थर्ड हो जाता है बच्चों कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इन्हीं के नाम से ना इनकी स्ट्रक्चर भी है, देखो ये कैसा लिखा है, बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स मतलब यहां पे जो दोनों की दोनों सरफेस होंगी इस तरह से कर्व होती हैं, ठीक है ना। यहां दोनों की दोनों कैसी हैं, कर्व सरफेस है। प्लेनो देखो इसमें पहले लिखा है ना प्लेनो, प्लेन आ गया, तो इसमें एक सरफेस कैसी होगी, प्लेन, और दूसरी कैसी होती है, कर्व होती है, ठीक है। थर्ड बच्चों हमारे पास कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस आता है। कॉनकेवो में कैसे होता है, ये बच्चों इस तरह से बना होता है, इसमें दोनों की दोनों सरफेस कर्व होती, ठीक। इसी तरह से हमारे पास कॉनकेव लेंस भी होता है, और ये भी तीन टाइप का होता है बच्चों। सबसे पहले तो ये भी ये कौन सा हो जाएगा, बाई कॉन्वेक्स लेंस। सेकंड प्लेनो कॉनकेव लेंस, और बच्चों जो थर्ड होता है लास्ट, थर्ड होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इसकी भी फिगर को याद करना बड़ा आसान है, ऐसे ही देखो यहां क्या है, बाई कॉनकेव, तो बाई कॉनकेव कैसे बनेगा, इसमें दोनों की दोनों सरफेस कैसे होती है, इसमें कर्व होती है आउटवर्ड की साइड, ठीक है ना। देखो आउटवर्ड की साइड कर्व होती है दोनों की दोनों। और जो प्लेनो होता है, एक सरफेस प्लेन हो जाएगी जैसे इसके नाम से रिप्रेजेंट है, और दूसरी इसके नाम के बाद क्या लिखा हुआ देखो बच्चों, कॉनकेव, कॉनकेव लिखा हुआ है ना, तो कॉनकेव वाली सरफेस कैसे लेंगे, हमेशा कर्व लेंगे आउटवर्ड, ठीक है। तो सेकंड वाली कैसी बन जाएगी हमारे पास, ऐसे। और जो कॉन्वेक्स कॉनकेव है ये बच्चों बनता है हमारे पास ऐसे, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास कितने लेंस होते हैं, 6 लेंस होते हैं, ठीक है ना। टाइप एक तो कॉन्वेक्स लेंस है, फिर कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा इमेज बन जानी चाहिए कि दोनों की दोनों सरफेस कैसी होंगी, इस तरह से कर्व होंगी इनवर्ड, और कॉनकेव में आउटवर्ड कर्व सरफेस होंगी। बस ये माइंड में होना चाहिए, अगर ये दोनों चीजें माइंड में है तो ये सारे के सारे फिगर बड़ी आसानी से बन सकते हैं।
बाई कॉन्वेक्स में याद कर लिया हमने कि कैसे होंगी, दोनों की दोनों इनवर्ट होंगी, हो गई। प्लेनो कॉन्वेक्स में देखो पहले क्या लिखा हुआ, प्लेन, और दूसरा शब्द है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स देखते ही समझ जाओ कि सरफेस कहां कर्व हो रही है, इनवर्ट। तो एक सरफेस तो इनवर्ट कर्व है और एक प्लेन है, ठीक है। थर्ड हमारे पास कॉनकेवो कॉन्वेक्स है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स में एक तो हमारे पास कैसी है, कॉन्वेक्स वाली है, और दूसरी भी तो हमारे पास कैसी है, कॉनकेव की भी तो कर्व, कैसी सरफेस बनती है कॉनकेव की, कॉनकेव की सरफेस भी कर्व होती है लेकिन वो आउटवर्ड होती है। बच्चों अगर इसके लिए मैं इनवर्ड सरफेस बनाऊं, इसके लिए तो ऐसे बनती ना, ऐसे बनती इसके लिए, और इसके लिए अगर मैं आउटवर्ड सरफेस बनाऊंगा तो वो ऑब्वियसली है कि कैसे बनेगी, ऐसे ही बनेगी ना, समझ रहे हो। चलिए अब हम बाई कॉन्वेक्स की बात करते हैं, तो हमारी माइंड में बन जाना चाहिए बाई कॉनकेव का मतलब ही क्या है, सरफेस कैसी बनेगी, उसमें कर्व कैसे बनेंगे, आउटवर्ड कर्व बनते हैं। तो दोनों के दोनों देखो ये आउटवर्ड कर्व हो गए, ठीक है ना। अब प्लेनो कॉनकेव में एक प्लेन हो जाएगा और एक कॉनकेव का, और कॉन्वेक्सो कॉनकेव में एक कॉन्वेक्स का हो जाएगा और दूसरा कॉनकेव का कर्व सरफेस बन जाता है। लेकिन खुशखबरी वाली बात यह है कि आपके सिलेबस में बच्चों सिर्फ और सिर्फ दो हैं, एक तो बाई कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा बाई कॉनकेव लेंस। बाकी तो मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया है कि लेंस कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन वहीं से निकल करके आती है। डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, बाउंडेड बाय टू कर्व और वन कर्व एंड वन प्लेन सरफेस, समझ रहे हो। चलिए अब और वैसे अकॉर्डिंग टू 10th क्लास भी हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 10th क्लास हमारे पास दोनों के दो हमारे पास क्या है, दो लेंसेस हैं, ठीक है ना, और दोनों की कैसी सरफेस है, कर्व सरफेस है। अगर हम प्लेन का जिक्र ही नहीं करें तो वो जो डेफिनेशन बन जाएगी इस बार हमारी क्या क्या बन जाएगी, अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। चलिए उस डेफिनेशन को भी लिख देते हैं, लेंस इज ए transparent refracting medium which bounded by two curved surface। अगर आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख देंगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, अकॉर्डिंग टू 10th क्लास हमारे पास कौन से लेंस हैं, सिर्फ और सिर्फ बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव लेंस हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, सभी बच्चे लिख लेंगे, दोनों डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। A lens in which both transparent and refracting medium कर्व इनवर्ड, ठीक है ना। दोनों के दोनों कैसे होंगे, वे कर्व अंदर की ओर कर्व होंगे, ठीक। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, बाई कॉन्वेक्स लेंस की। और इसका फिगर कैसी होती है, ऐसे, ठीक है। और बच्चों ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और बच्चों इसमें क्या होता है, वैसे देखो जो लेंस लेते हैं ना उनके बीच की डिस्टेंस बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे,
ठीक है ना। और वैसे हम ले लेते हैं, थोड़ी चौड़ी भी ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं इनके बीच में, लेकिन होनी कैसी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक, तो बच्चों होता क्या है, मान लीजिए कोई रे एक इधर से आई लाइट रे और एक इधर से आई, तो ये क्या करता है, जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, सारी की सारी रेस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। एक पॉइंट पर बच्चों क्या करेगा, ये कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पर। ये इसकी खासियत है। जब आपने देखा है ना, सनलाइट को हम इसी लेंस की सहायता से, जब हम सूरज किसी कागज को जलाते हैं ना, पहले वो बचपन में छोटे छोटे लेंस आते थे, उनसे सूरज के सामने रखते थे, तो हम क्या कर देते थे, पेपर को बर्न कर देते थे, समझ रहे हो। तो वो कौन सा लेंस होता है, वो बाई कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। आप उसको ध्यान से देखेंगे ना, तो उसके जो बीच का हिस्सा है वो मोटा होता है, और चारों तरफ का कैसा होता है, पतला होता है। ऐसा था ना वो गोल गोल, और ये जो बीच का हिस्सा था ये मोटा हुआ उभरा हुआ होता है, और जो पतला चारों तरफ का हिस्सा होता है ये वाला, ये थोड़ा बारीक होता है। ठीक है ना, मैं वही फिगर बना रहा हूँ इसकी, ठीक है ना, वही फिगर है बच्चों ये। अगर आप इस साइड से देखेंगे ना ये, तो ये वही फिगर बना रहा हूँ। अगर इसको आप ऐसे घुमा दें और तब देखें तो ये वही फिगर है। और कौन जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस कैसा होता है, बीच से पतला होता है, ठीक है ना। तो यहां से इसका एक और पॉइंट निकल करके आता है बच्चों, क्या आता है वो, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो known as कन्वर्जिंग लेंस। इसको कैसे भी कहते, और क्या नाम है इसका, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाई कॉनकेव लेंस। A lens in which transparent and refracting medium is curved आउटवर्ड, ठीक है। और फिगर कैसी बन जाएगी इसकी, इस तरह से। और इसकी बच्चों एक खासियत होती है, जब भी यहाँ लाइट रे आएगी, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट रे आई, और ये कन्वर्ज ना करने की जगह क्या करता है, इन लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है। मतलब लाइट रे आ रही है ऐसे, और जैसे इसके अंदर से गुजरेगी ऐसे हो जाएगी। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रे आ रही है ऐसे, जैसे इसके अंदर से गुजरेगी ऐसे एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण इसको हम क्या कहते हैं, दिस लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास बाई कॉन्वेक्स एंड बाई कॉनकेव लेंस हो गए, और इनके नाम और इनकी डेफिनेशंस वैसे क्या क्या होती है। नेक्स्ट बच्चों हमें जो पढ़ना है, सम important definitions। अब बच्चों बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे हम कि ये लेंस आखिर बनते कैसे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए बच्चों क्या लेते हैं हम, कोई भी जिससे लेंस बनते हैं वो मटेरियल लेते हैं। पहले इधर हम चर्चा करेंगे किसकी,
कॉन्वेक्स लेंस की, और इधर चर्चा करेंगे बच्चों कॉनकेव लेंस की। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये मटेरियल लिया हमने कॉन्वेक्स लेंस का, कैसा है, स्फेरिकल है, और एक दूसरा मटेरियल लिया सेम, ये भी स्फेरिकल। तो बच्चों क्या करते हैं, इन दोनों को बीच से कट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। इन दोनों को बीच से कट करके क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है। और देखो ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, इसका मतलब इन दोनों की रेडियस होगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, इस वाले स्फीयर का, इस वाले को मैं मान लेता हूं फर्स्ट स्फीयर, इसको मान लेता हूं सेकंड। तो इसकी जो ये रेडियस होती है R1 है मान लीजिए। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी किसी लेंस की, द रेडियस ऑफ द स्पेयर बाय विच वी कट दैट लेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है नहीं। सेकंड हमारे पास मान लीजिए इसका सेंटर C1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। इसी तरह से ये जो बच्चों इस लेंस के बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होता है ना, ये इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और यहां एक पॉइंट हमें मिलता है फोकस। ये फोकस क्या होता है, फोकस वो पॉइंट होता है बच्चों जिस पर इमेज बनती है, हमारी क्लियर इमेज बनती है, ठीक है ना। जिस पर क्लियर इमेज बनती है वो फोकस होता है। और बच्चों फोकस यहां दो टाइप के हैं, ठीक है ना। वो उनकी डेफिनेशंस क्या होती है और कैसे उनको डिस्क्राइब करेंगे, धीरे धीरे सभी चीजें क्लियर करते हम चले जाएंगे। और वो दो फोकस कैसे मिलते हैं वो भी देख लीजिए बच्चों। देखो मान लो आप यहां ऐसे फील करो जैसे मिरर हो, ठीक है ना। मिरर के लिए एक तो ये मिरर हो गया, एक ये मिरर हो गया, दो मिरर हो गए ना। अगर दो मिरर होंगे तो दोनों के लिए फोकल लेंथ होगी, दोनों के लिए फोकस होगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए यहां पर क्या है, लेंस के अंदर दो सरफेसेस होती हैं। अगर दो सरफेसेस होती हैं तो दो तरह से रिफ्रैक्शन हो सकता है। एक तो ऐसे भी रिफ्रैक्शन हो सकता है कि लाइट इधर से आई और इधर रिफ्रैक्ट हो गई, या लाइट इधर से आई और इधर रिफ्रैक्ट हो गई, समझ रहे हो। तो इसी हिसाब को देखते हुए यहां पर दो तरह के फोकस मिलते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस। मैं इसको मान लेता हूं फर्स्ट फोकस, और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, F1 से, ठीक है ना। और यहां अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस लूं तो ये C2 हो गया। ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड स्फीयर। इसी तरह से हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, F2। इसको बोलेंगे हम सेकंड फोकस, इसको बोलेंगे फर्स्ट फोकस, और इसको बोलेंगे सेकंड फोकस, ठीक है। और इनकी क्या डेफिनेशंस होती है वो मैं लिखवाऊंगा, ठीक है ना। ये सभी चीजें तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। R1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम मिरर में भी ये सभी चीजें लिख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस क्या है, अगर दो फोकस हैं तो दो फोकल लेंथ होगी, है ना। तो उनकी भी डेफिनेशन वो मैं लिखवाऊंगा, ठीक है नहीं। और ये बाकी चीजें सब आप स्वयं लिखेंगे इनकी डेफिनेशन। इसी तरह से बच्चों हमारे पास जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस में भी हम क्या करते हैं, दो स्पेयर ले लेते हैं उस मटेरियल के जिससे लेंस बनता है। एक ये है और दूसरा हमारे पास ये रखा है, ठीक है नहीं। यहां क्या करते हैं बच्चों, ऐसे कटिंग करते हैं, यहां पे ऐसे होती है यहाँ पे कटिंग। ये क्या बन गया हमारे पास, कॉनकेव लेंस बन गया,
ठीक है ना, सेम जैसे उधर था ऐसे इधर है। ये क्या हो जाएगा, R1 इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगी R2 इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, ये इसके लिए ऑप्टिकल सेंटर से या कैसे ऑप्टिकल सेंटर सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये C2 सेकंड स्फीयर की सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो जाएगा इसका ऑप्टिकल सेंटर। अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये क्या हो जाएगा F1 फर्स्ट फोकस, और इसको इधर मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सेकंड फोकस। ठीक है नहीं, तो सारी की सारी बातें क्या करते हैं बच्चों, यहीं से लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे समझ में आ रहा है ना। अगर मैंने क्या किया है, इनको दोनों को अलग अलग करके इनकी ये एक्चुअली बने कहाँ से हैं, अगर वो चीज़ें हमें याद रहती हैं तो इनकी डेफिनेशंस को याद रखने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है नहीं, तो ये दोनों की दोनों फिगर आपको अपने माइंड में रखनी है, तो यहाँ से आप डेफिनेशंस खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस की बात करते हैं। अब a point on the principal axis at which object is placed if image is formed at इंफिनिटी। तो बच्चों ये क्या है फर्स्ट फोकस, देखो फर्स्ट फोकस क्या होता है, ये हमारा मान लीजिए क्या है कॉन्वेक्स लेंस है, ये F1 था और ये क्या है F2। तो फर्स्ट फोकस क्या होगा, मान लीजिए क्या रखा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है इस पे, तो फर्स्ट फोकस क्या होगा, यही फर्स्ट फोकस होगा। लेकिन कब, तब जब इससे जाने वाली रेज कहाँ जाकर के मिलती है, इन्फिनिटी पे। इट मींस हमारी इमेज इस बार कहाँ मिल रही है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट फर्स्ट फोकस कहलाएगा जिस पॉइंट पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज इन्फिनिटी पे मिल रही है। ठीक, इसी तरह से इसी के नाम पे आ जाती है क्या इसकी फर्स्ट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगी, देखो फोकल लेंथ क्या होती थी मिरर में, डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में, फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में होते थे ना, यहां सेम काम पोल की जगह क्या कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर सेम वर्क कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, देन डेफिनेशन क्या बन जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है नहीं, इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड फोकस, a point at which image is formed if object is placed at infinity। ठीक है ना बच्चों, सेम इसका अपोजिट है, बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट। यहां क्या था, वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हो और इमेज कहां बन रही हो, इन्फिनिटी पे। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमारे पास इस बार इमेज तो यहां पे बन रही हो, देखो
ये क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इस बार क्या है कि हमारी जो रे है वो इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है ना, इन्फिनिटी से आ रही है रे, और इमेज कहां बन रही है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पर। तो बच्चों अगर हमारी रेज इन्फिनिटी से आ रही हो, इट मींस अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, ठीक है ना, तो उनके कारण जिस पॉइंट पर इमेज बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को बोलते हैं हम बच्चों सेकंड फोकस, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, यहां से इसकी ये डेफिनेशन भी आ जाती है निकल करके, सेकंड फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ऐसे करके हमारा फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकंड फोकल लेंथ, ये सभी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है ना। लेंस का काफी बेसिक्स आज मैं पढ़ा चुका हूं। और बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसका रे डायग्राम, ठीक है ना। रे डायग्राम पढ़ने से पहले उसके हमें रूल पढ़ने पड़ते हैं, जैसे सेम हमने मिरर में पढ़ा था, ठीक है ना। तो रे डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले हम इसके रूल पढ़ेंगे, उसके बाद रे डायग्राम कैसे बनता है, फिर बच्चों इसके लिए हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।